देखते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में आरसीसी कॉलम तक देख लिए थे। अब हम लोग को देखना है सील लेवल। ये सील लेवल क्या होता है? तो अगर सील लेवल का बात किया जाए तो विंडो का बॉटम लेवल या फिर बॉटम लेयर को या फिर लेवल को हम लोग सील लेवल बोलते हैं। जैसे सील लेवल क्या, जैसे इसमें देख लेते हैं फोटो से। जैसे यहां है, ये जो हो गया मेरा क्या है, विंडो है। तो ये जो विंडो का ये बॉटम पार्ट हो गया ना, इसी को हम लोग सील लेवल बोलते हैं। सील लेवल यानी बॉटम को, अच्छी विंडो का बॉटम पार्ट को सील लेवल बोलते हैं। और जो जनरली सील लेवल होते हैं ना, वो क्या चीज, फ्लोर लेवल से 700 से 800 700 टू 800 mm हाइट पे होते हैं। मतलब क्या कि जो हम लोग सील लेवल प्रोवाइड करते हैं, यानी जो बॉटम हम लोग देंगे, विंडो देंगे, तो विंडो का जो बॉटम पार्ट यानी जो सील लेवल होगा वो फ्लोर लेवल से 700 से 800 mm एवब हम लोग देते हैं। सील लेवल जनरली दिया जाता है किस लिए? तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन उस ओपनिंग पे, यानी जो विंडो फ्रेम है या फिर जो विंडो हम लोग बना रहे थे वहां पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो, इसलिए हम लोग जनरली सील लेवल प्रोवाइड करते हैं। या फिर उसको हम लोग चौखट में भी ला सकते हैं जब हम लोग विंडो में बात करेंगे तब। अगला है मेरा लिंटल। लिंटल जो होते हैं ना, वो कहां पे प्रोवाइड होते हैं? तो अगर वॉल ओपनिंग बोल सकते हैं कहां पे, विंडो पे या फिर डोर पे। अगर बात किया जाए वॉल ओपनिंग मेरा डोर पे या फिर विंडो पे जो ऊपर होता है वहां पे हम लोग लिंटल प्रोवाइड करते हैं। लिंटल जो प्रोवाइड होता है वो जनरली आरसीसी का होता है, यानी जो हम लोग लिंटल जो जनरली बनाएंगे वो आरसीसी स्ट्रक्चर का, यानी आरसीसी का मतलब क्या कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। मतलब क्या कि ये टेंशन में ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा लोड को बियर करेगा टेंशन में। तो जो हम लोग बनाएंगे एक तरह से लिंटल, वो आरसीसी मेंबर होगा, यानी आरसीसी को हम लोग बनाते हैं। आरसीसी का बनाने का रीजन यही है कि जहां पे ओपनिंग जैसा रहता है वहां पे अच्छे से लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लिंटल प्रोवाइड करते हैं। और लिंटल प्रोवाइड कहां होता है? तो विंडो ओपनिंग या फिर डोर ओपनिंग के जस्ट टॉप में। जैसे यहां पे हो गया, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक लिंटल दिया हुआ रहेगा। जैसे इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है, एक तरह से विंडो, और ये बोल सकते हैं कि डोर। तो ये दोनों के ऊपर में क्या रहता है, एक तरह से लिंटल प्रोवाइड रहते हैं। और लिंटल को ही ना एक्सटर्नल वॉल में वेदर शीट या फिर छज्जा निकला हुआ रहता है। जैसे फोटो में इसमें देख लेते हैं। हाँ, ये हो गया मेरा क्या चीज, विंडो। अब ये विंडो के जस्ट ऊपर में क्या है, एक तरह से लिंटल दिए हुए हैं। और लिंटल को अगर एक्सटर्नल वॉल का मतलब क्या चीज कि जो बाहरी वाला दीवार होगा उसमें इंक्लाइंड या फिर हॉरिजेंटल एक प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या, ये जो दिया हुआ है ना, ये मेरा हो गया अंदर से क्या हो गया, लिंटल। अब लिंटल को ही हम लोग क्या करते हैं, बाहर से प्रोजेक्टेड कर दिए। अब प्रोजेक्टेड वो होगा कैसा कैसा, तो हॉरिजेंटल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। और वो होगा किस साइड, तो बोल सकते हैं एक्सटर्नल वॉल तरफ। अगर हम लोग लिंटल के साथ में एक बाहर हॉरिजेंटल या फिर स्लोपिंग प्रोजेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छज्जा या फिर वेदर शीट बोलते हैं, या फिर उसको सनसेट भी बोलते हैं। इसको जनरली प्रोवाइड करने का मेन मकसद क्या है कि जो मेरा डायरेक्टली सन आता है ना, या फिर जो बोलते हैं सन का रे या फिर किरण, वो डायरेक्टली इंटर ना हो, यानी एक तरह से उसे प्रोटेक्ट करता है और प्लस में रेन से भी प्रोटेक्ट करने के काम करता है, या फिर बोल सकते हैं कि विंडो से भी। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक तरह से वेदर शीट। फिर अगला हम लोग को क्या है, आरसीसी बीम। अगर आरसीसी का बात किया जाए तो सिंपल रूप से यह याद करना है कि आरसीसी मतलब क्या चीज कि जो मेरा टेंशन में मजबूत हो, टेंशन में मेरा क्या हो, मजबूत हो, उसको हम लोग आरसीसी बोलते हैं। तो आरसीसी बीम का मतलब क्या कि जो हम लोग बीम प्रोवाइड कर रहे हैं, और बीम एक मेरा क्या है, हॉरिजेंटल मेंबर है, जबकि जो मेरा कॉलम क्या है, एक तरह से वर्टिकल मेंबर है। तो ये जो बीम है वो हॉरिजेंटल मेंबर है, और हॉरिजेंटल मेंबर जो सपोर्टेड रहते हैं वो जो दोनों इंड रहता है वो कॉलम पे सपोर्टेड रहते हैं। ये जो जनरली फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिलेगा। ये जो इसका जो काम है, यानी जो बीम का काम है, वो लोड को कैरी ओवर करके ट्रांसफर करने के काम करता है। जैसे अगर मान सकते हैं यहाँ पे मेरा रूफ बना हुआ है, यानी एक तरह से छत बना हुआ है। अब छत पे जो लोड आएगा, विंड प्रेशर है या फिर किसी भी तरह लोड आएगा, वो किसे, एक तरह से यहाँ पे ये बीम है, यानी जो छत है या फिर जो रूफ है वो किससे कनेक्टेड है,
बीम से, और बीम किससे कनेक्टेड है मेरा, कॉलम से, और कॉलम किससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट मेरा फाउंडेशन से। यानी अगर बीम का बात किया जाए तो बीम क्या करता है, एक हॉरिजेंटल मेंबर है, वो काम क्या करता है, तो लोड को ट्रांसफर करने के काम करता है थ्रू द कॉलम से फाउंडेशन तक, और फाउंडेशन से फिर कहां, सॉइल स्टार्टअप पे एक तरह से क्या करेगा, लोड को ट्रांसफर करने के काम करता है। ये हो गया मेरा क्या चाहिए, आरसीसी बीम बोल सकते हैं। फिर अगला है, हाँ एक था मेरा सीलिंग। अगर सीलिंग का बात किया जाए ना तो सीलिंग क्या होता है, जैसे देख लेते हैं पहले, कहीं पे रूफ है, अगर सीलिंग का बात किया जाए तो ऐसा देख लेते हैं। सीलिंग जो होता है ना, ये मेरा क्या है, रूफ, या फिर इसको हम लोग स्लैब बोलते हैं। ये रूफ हो गया, या फिर इसको हम लोग स्लैब भी बोलेंगे। जब डिजाइन करते उसमें स्लैब, जब बन गया उसको हम लोग रूफ बोलेंगे। तो जो मेरा सीलिंग है ना, वो एक क्या है, बॉटम पार्ट ऑफ रूफ या फिर स्लैब, उसको हम लोग सीलिंग बोलते हैं, नॉट ए सेपरेट पार्ट ऑफ बिल्डिंग। यह क्या है, जस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा रूफ है, या फिर बोल सकते हैं क्या, मेरा रूफ या फिर स्लैब है, उसका बॉटम पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग बोलते हैं। जो जनरली क्या होता है, जो रूफ हो गया उसके नीचे प्रोवाइड किया हुआ रहता है, यानी प्रोवाइड का वो रहता ही रहता है। फिर अगला हम लोग को क्या था, फिर रूफ और आरसीसी स्लैब। हाँ, रूफ और आरसीसी स्लैब इन द सेंस ऑफ, कहने का मतलब क्या है कि जो एक तरह से ना कि वो प्रोटेक्ट करने के काम कर रहा है। जैसे हम लोग रूफ क्यों देते हैं, तो रूफ इसलिए देते हैं कि मेरा जो बरसात का पानी हो वो बेड के अंदर या फिर बेडरूम में ना आ जाए। बेडरूम कहने का मतलब क्या कि वो घर में ना पहुंच जाए, या फिर बोल सकते हैं कि डायरेक्टली जो सूर्य का किरण होता है वो डायरेक्टली घर पे ना पड़े, या फिर जैसे विंड वगैरह हो गया, वो सबको प्रोटेक्ट करने के काम करता है मेरा रूफ, या फिर बोल सकते हैं कि एक तरह से स्लैब। या फिर हम लोग पढ़े थे कि बिल्डिंग का डिफिनेशन में क्या चाहिए, कि बिल्डिंग इज ए स्ट्रक्चर इनक्लोज्ड विथ एक्सटर्नल वॉल एंड रूफ। यानी ये रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूफ एक तरह से क्या चाहिए, बिल्डिंग को पूरा असेंबल करने के काम करता है रूफ मेरा। जो जनरली रूफ का फॉर्मेशन होता है वह आरसीसी स्ट्रक्चर का होता है। यानी आरसीसी स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या, कि वो मेरा किस में मजबूत होगा, टेंशन में मजबूत होगा। फिर उसके बाद मेरा होता है पारापेट वाल। पारापेट वाल जिसको हम लोग छेकनी भी बोलते हैं, वो जनरली जो जहां पे रूफ बना हुआ था यानी छत्ता बना हुआ रहता है, उसको चारों तरफ कॉर्नर साइड में, या फिर बोल सकते हैं क्या चीज, कि अगर मान सकते ये मेरा छत बना हुआ है तो छत के जो साइड में दिया हुआ है ना, इसी को हम लोग जनरली पारापेट वाल बोलते हैं। इसको जो जनरली देने का बस रीजन एक ही बोल सकते हैं ना, कि जो अगर छत पे कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी लड़कन हो, बाल बुतरी हो, वो नीचे ना आ जाए, बस उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, यानी अंदर की ओर रखता है। और ये जो पारापेट वाल होते हैं ना, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस भी मटेरियल के बनाते हैं। कहीं कहीं देखना कि ये जो बना हुआ है एक कॉलम दिया हुआ है, कॉलम बोल सकते हैं कि चारों तरफ कॉलम देके फिर वहां पे ग्लास वगैरह या फिर बोल सकते हैं स्टील वगैरह दिया हुआ रहता है। कहीं कहीं ब्रिक वर्क किया हुआ रहता है, कहीं कहीं देखना कि टिम्बर का भी दिया हुआ रहता है। तो वो जनरली मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि हम लोग किसका दें। फिर होता है एक कोपिंग, जो हम लोग किस पे प्रोवाइड करते हैं। अगर ये जो पारापेट वाल है तो पारापेट वाल की जो टॉप में होता है एक लेयर देते हैं। वो लेयर जनरली मोटार का भी हो सकता है और कंक्रीट का भी हो सकता है। मोटार या फिर बोल सकते हैं कि कंक्रीट। अगर मोटार का बात किया जाए तो इसमें जो मिक्सअप जनरली होता है वो किसका होता है, सीमेंट एंड सैंड का, जिसको हम लोग ठेठ हिंदी में क्या बोलते हैं, मसाला भी। वो जो जनरली ब्रिक को ज्वाइंट करने में हम लोग मोटार का यूज करते हैं। और कंक्रीट का बात किया जाए तो इसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट भी होगा। और पानी सब में कॉमन है। कंक्रीट का मतलब क्या चीज, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। और अगर बात किया जाए मेरा मोटार का मतलब क्या चीज, तो सीमेंट एंड सैंड जो मिक्सअप करके बनाया जाता है उसको हम लोग मोटार बोलते हैं। तो जो जनरली कोपिंग देते हैं ना, वो क्या हो सकता है, ये पीसीसी या फिर बोल सकते हैं कि कंक्रीट वाला भी हो सकता है। और जनरली हम लोग आरसी मतलब बोल सकते हैं मोटार का भी प्रोवाइड करते हैं वहां पे। और उसके ऊपर टूथिंग होता है। टूथिंग बस देने का रीजन यह है उसका, जैसे
ये हो गया मेरा टूथिंग। ये टूथिंग जो कोपिंग के नीचे दिया हो रहता है, इसको जो देने का मेन रीजन है ना कि ये जो अगर ऊपर से जो पानी आ रहा है ना, जैसे मान सकते हैं यहां से पानी आया, ये पानी आया, तो ये जो पानी आएगा ना वो क्या करेगा, इससे होकर बाहर निकल जाएगा, ना कि एब्जॉर्ब करके ये कॉलम को दे देगा। ये क्या होता है, पानी जो टूथिंग से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है, उसको हम लोग जनरली टूथिंग बोल रहे हैं। पारापेट वाल जिसको हम लोग छेकनी बोलते हैं। ये था मेरा पूरा क्या चीज बिल्डिंग का कंपोनेंट की क्या चीज रहता है। अब आते हैं बिल्डिंग हम लोग बनाते कैसे कैसे हैं, या फिर बिल्डिंग बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर बनता कैसे कैसे है। तो पहले अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन होता है किसका, वेरियस कंपोनेंट का, या फिर बोल सकते हैं कि जो मेरा स्ट्रक्चर हो गया A structure is a combination of various components connected in a manner to serve as a useful purpose. A structure एक मेरा स्ट्रक्चर है जो मतलब स्ट्रक्चर बोल सकते हैं वो बनता क्या चीज से है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोल सकते हैं कि वेरियस कंपोनेंट। अब वेरियस कंपोनेंट अगर बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग में कॉलम स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, बीम, डूर ये सब भी आएगा। और अगर और भी कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो अलग अलग मटेरियल का यूज करके बना सकते हैं। जो हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे तो जो हम लोग बिल्डिंग जैसा बनाते हैं वो स्ट्रक्चर वो जनरली 3 तरह से बनाते हैं। एक अगर बात किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, और क्या बोल सकते हैं कि कंपोजिट स्ट्रक्चर। अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो इसमें जो लोड सहता है ना वो सिर्फ वाल सहेगा, यानी जो लोड को ट्रांसफर करने के काम करता है वो सिर्फ वाल करता है। जैसे ये हो गया मेरा क्या चीज, बोल सकते हैं कि वाल, ये सारा मेरा वाल है। अब ये जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ऊपर से तो छत बना हुआ है, अब ये जो छत बना हुआ है ना तो इससे क्या चीज जो लोड का ट्रांसफर होगा वो किससे होगा, वाल से होकर मेरा फाउंडेशन या फिर बोल सकते हैं कि सॉइल स्ट्रैटा पे होगा। यानी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे जिसमें लोड का ट्रांसफर या फिर लोड का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द बीम एंड वाल से होता है, लोड बेरिंग वाल से होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। सेकंड होता है मेरा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अगर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो उसमें जो जनरली स्ट्रक्चर बनता है ना वो कॉलम एंड बीम से, कॉलम एंड बीम से, ऊपर में तो रूफ रहेगा ही। यानी बोल सकते हैं कि फ्रेम्ड स्ट्रक्चर क्या है, तो वह एक स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसमें लोड का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें लोड का कैरी ओवर एक मेंबर से दूसरे मेंबर थ्रू द रूफ, रूफ से बीम, बीम से मेरा कहाँ कॉलम, और इसमें कहाँ होगा वाल। दोनों में डिफरेंस यह किया करना है कि जो मेरा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है वह वाल से होकर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और जो मेरा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है वो किससे होगा, कॉलम से होकर वाल को लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अगर बात किया जाए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के बाद तो एक होता है मेरा क्या चीज, कंपोजिट स्ट्रक्चर। ये हो गया मेरा क्या चीज, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे वाल बना हुआ है, ऊपर में रूफ है, लोड को ट्रांसफर करेगा। ये मेरा बीम है, कॉलम है, ऊपर से रूफ है, लोड ट्रांसफर होगा थ्रू द बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फाउंडेशन, उसको हम लोग फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक मेरा क्या है, कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं क्या चीज कि मेरा किस पे हो, वाल भी हो और प्लस में क्या हो, कॉलम भी हो। यानी ये मेरा वाल भी होगा और बोल सकते हैं क्या चीज, कॉलम भी होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरह से फ्रेम्ड, हाँ फ्रेम्ड नहीं, कंपोजिट स्ट्रक्चर। यानी कंपोजिट स्ट्रक्चर किसका किसका मिक्सअप बोल सकते हैं, तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को मिक्सअप करके जिस भी मेंबर का फॉर्मेशन किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंबाइंड या फिर कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर में वाल भी होंगे और प्लस में कॉलम भी होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट स्ट्रक्चर। अब अगला लेक्चर में देखते हैं।